उत्तर प्रदेश के मछली शहर से सपा सांसद और क्रिकेटर रिंकू सिंह की पत्नी प्रिया सरोज का एक और ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जब अपने जनप्रतिनिधि से एक शख्स ने सोलर लाइट की मांग की तो एसपी सांसद ने पहले संगठन की भूमिका, सांसद निधि के नियम का हवाला ही दे दिया और बाद में 2 टूक में कह दिया कि अगर आपको लग रहा है कि हम काम नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी से काम करा लीजिए। आप भी सुनिए जब राजू दुबे नाम के एक शख्स को सपा सांसद प्रिया सरोज ने बातचीत के अंत में क्या जवाब दिया। सरकार काम कराती है तो आप पार्टी लेवल पे ऐसा काम क्यों करती हैं मैडम? क्या मतलब, किसके लिए? मतलब हम यही कह रहे हैं कि आप तो सार्वजनिक क्षेत्र में आपको लग रहा है मैं काम नहीं करूँ तो आप जाइए भाजपा से काम करवा लीजिए, सिंपल क्लियर कट। तो आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो आपने जाइए भाजपा से काम करा लीजिए। दरअसल वायरल ऑडियो में प्रिया सरोज के लोकसभा क्षेत्र का एक व्यक्ति उनसे मंदिर में सोलर लाइट लगवाने की डिमांड कर रहा है, जिस पर सपा सांसद बोलती हैं कि संगठन तय करेगा कि कहां पर लाइट देनी है। फोन करने वाले शख्स से प्रिया सरोज कहती हैं कि वह समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी से मिले। बात बढ़ती है तो प्रिया सरोज कहती हैं कि फिर जाकर के बीजेपी से काम करा लें। और अब बात पुणे की। पुणे के आंबेगांव जिले में एक दरगाह के नीचे मंदिर होने को लेकर जमकर यहां बवाल हो गया, क्योंकि इस दरगाह के नीचे एक सुरंग नजर आई है, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने यहां पहुंचकर अपना दावा ठोक दिया है। इससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। खबर मिलते ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। एहतियातन यहां पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ये गुफानुमा सुरंग ही दोनों समुदाय के बीच विवाद की वजह बन गई है, जो निकला है मस्जिद की दीवार के अंदर। पुणे शहर से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर मंचर में मौजूद इस दरगाह में मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान इसकी दीवार भरभरा कर गिर गई और यहीं प्रकट हो गई भूमिगत सुरंग। इस सुरंग की बनावट हिंदू मंदिर की तरह नजर आती है, इसलिए हिंदू पक्ष इसे मंदिर बता रहा है। क्योंकि ये मस्जिद सड़क से करीब 10 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेटफॉर्म पर बनी है, तो वहीं इस प्लेटफॉर्म के ठीक बराबर में एक दुकान मौजूद है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि यहाँ मंदिर को छिपाने के लिए इसे प्लेटफॉर्म का रूप दिया गया है, जो यहाँ हो रहे मरम्मत कार्य में खुद सामने आ गया है। अब इस मामले में दोनों ही पक्ष कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इटावा जैसा कथावाचक कांड अब सामने आया है। जी हां, आरोप है कि ये कथावाचक ने पहले अपना नाम पारस मणि तिवारी बताया, उसके बाद उसने अपना नाम पारस मौर्य बताया। इसका खुलासा होते ही गांव वालों का गुस्सा जो था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद लोगों ने कथावाचक से जबरन यहां माफी भी मंगवाई। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में इटावा जैसा एक और कथावाचक कांड हो गया है। लखीमपुर खीरी में एक कथावाचक पर गलत जाति बताकर कथा कहने का आरोप लगा है। खमरिया कस्बे में भागवत कथा का आयोजन हुआ था। कथावाचक ने पहले अपना नाम पारस मणि तिवारी बताया। 5-6 दिन कथा कहने के बाद पता चला कि उनका नाम पारस मौर्य है और उसके बाद गांव वाले आग बबूला हो गए। गांव वालों के बढ़ते दबाव के बाद कथावाचक पारस मौर्य ने सरेआम माफी मांगी और लोगों की भावनाएं आहत करने को लेकर खेद भी जताया। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इटावा की तरह लखीमपुर खीरी का मामला भी सियासी होता जा रहा है। बीजेपी के विधायक ने जाति छुपाकर कथा कहने की निंदा की है। बड़ा घृणित कृत्य है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। भगवान की कथा कोई कह सकता है, इस पर विवाद नहीं है। यहाँ विवाद जाति छुपाकर कथा कहने को लेकर है। अब से करीब 15 दिन बाद दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाएगी। पूजा समितियों की तरफ से दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर तैयारियां इस वक्त चरम पर है, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन में दुर्गा पूजा की मूर्ति स्थापित करने को लेकर ही जमकर बवाल हो गया, क्योंकि यहां पर मुस्लिम समाज ने पंडाल बनाने या मूर्ति स्थापित करने पर ही रोक लगा दी है, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। भैया इतनी नारेबाजी क्यों है? क्या बात है? यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हुए और हिंदू समाज को और हिंदू समाज के जो धर्म है उस माता दुर्गा जी की स्थापना के लिए मुस्लिम समाज द्वारा। भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में मौजूद मंडीदीप में ये मामला गहराया गया है और प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण बन गया है। दरअसल मंडीदीप के वार्ड नंबर 26 में इसी जगह पर स्थानीय लोग दुर्गा प्रतिमा स्थापना करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही दुर्गा पूजन को लेकर तैयारियां शुरू होती मुस्लिम समाज ने वार्ड वासियों को ऐसा न करने की धमकी दे डाली। दुर्गा स्थापना की तैयारियां कर रहे श्रद्धालुओं को खुली धमकी दी गई कि अगर प्रतिमा रखी गई तो एक को भी नहीं रहने दूंगा, जिस पर विहिप ने चेतावनी दी है कि दुर्गा प्रतिमा स्थापित नहीं करने दी गई तो जन आंदोलन चलाया जाएगा।